हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारे साथ योगेश जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ही हैज जस्ट न्यूली ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिज लॉ स्कूल और इन्होंने अपने पूरे लॉ स्कूल के टेन्योर में बहुत सी इंटर्नशिप्स करी हैं। लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप्स करी हैं, लॉ चैम्बर्स में इंटर्नशिप करी है। ही हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इंटर्नशिप्स एज अ लॉ स्टूडेंट। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि एज एन इंटर्न कब, किसको, किस जहाँ पर इंटर्नशिप करनी चाहिए। एक इंटर्नशिप में एक इंटर्न ऐसा क्या कर सकता है कि वो उस इंटर्नशिप से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दैट इंटर्नशिप वाला पार्ट विद मिस्टर योगेश जी। सो योगेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सबसे पहले जो लॉ स्टूडेंट्स जिसको देख रहे हैं या फिर जो लॉ एस्पिरेंट्स जो अभी क्लैट के एग्जाम देने वाले हैं इसको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो एज अ न्यूली ग्रेजुएटेड लॉ स्टूडेंट? So, thank you so much, Chaitanya. Okay. First thing first, let's say for any law graduates or who's in his first year or last year maybe, it depends on your end game. Let's say अगर आपको जुडिशरी करनी है, अगर आपको लिटिगेशन में आना है, तो as per my experience, I am not that much experienced guy than in You are other just being advocates. modest, Yogesh ji, I know. Okay, fine. तो जैसे अगर आपको लिटिगेशन करनी है in terms of that, so फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे एनजीओ में करते हैं। जैसे मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में एनजीओ में करने के लिए बोला जाता है, एंड इन सेकंड सेमेस्टर के बाद से लोग प्रॉपर चेंबर ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि जैसे आप फर्स्ट ईयर आपने एनजीओ के पास कर ली, ठीक है, जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो इन माय ओपिनियन यू शुड गेट एंगेज विद एन एडवोकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज प्रेफरेबल कि स्टार्ट आप बेसिक्स से करो अपने। तो जैसे सेकेंड ईयर के लास्ट सेकेंड सेमेस्टर में लास्ट मंथ में इंटर्नशिप की छुट्टियां होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग डेज जो है, जैसे वीकेंड हो गया आपका, तो वीकेंड पे आप डेली चेंबर जाओ, यू लर्न समथिंग। तो यू आर सेइंग, सबसे पहले जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ, इट इज़ यू हैव टू मेक योर गोल कि आइदर यू आर गोइंग फॉर अ जुडिशियल इन योर फ्यूचर और यू वांट टू गो इनटू लिटिगेशन। उस हिसाब से यू विल प्रायोरिटाइज योर इंटर्नशिप। सी इट डिपेंड्स अगेन। जैसे बहुत बार ऐसा क्या होता है, लोग लिटिगेशन सोच के आते हैं, ठीक है, बाद में उनको जुडिशरी पसंद आती है, ठीक है। जैसे मैं जुडिशरी सोच कर आया था, अब मुझे जुडिशरी उतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, लिटिगेशन भी चलो ठीक है, फाइन। तो इट डिपेंड्स। तो इंटर्नशिप कभी बर्बाद नहीं जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। यू विल गेट theoretical knowledge in your college and practical knowledge in your internship days, so ultimately it will benefit you. So that is the case. Okay, so you are saying कि initially जो law students होते हैं they should first get a hang of about how to do work at an NGO starting में, initially first semester second semester उनका, and you are saying after second semester they should start doing legal internship, core legal internships, Exactly. either at the district court or some advocate who works at a small place, so that they get to know about the groundwork. I'll not say at a small place, I'll say कि ऐसे advocate के पास आप रहो, like who has proper exposure and experience, जो आपको जैसे from 0 to 10 गाइड कर सके। उनके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एक्सपोजर हो, अच्छा खासा हो, नॉट हल्का सा, फिर हाई कोर्ट का हो, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी हो। मतलब उनके लिए कोई चीज़ इट्स नॉट लाइक वो किसी से पूछ रहे हैं कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि नया एनरोल्ड एडवोकेट के साथ आप लगे हो, तो ही शुड बी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। So that will I absolutely agree with your point because see, जब आप जीरो पे होते हो ना, तो जीरो से वो 10 तक पहुंचने की जर्नी इज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज यू आर accommodating to a new field, you are learning new jargons, you are learning new things, तो वो चीज़ करने से bit difficult, but वही 10 से 15 पर पहुंचना would be slightly easier than you're starting those 10 steps. So ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि स्टार्ट करो किसी ऐसी जगह से जो आपको 0 से 10 तक लाने के लिए आपके ऊपर एफर्ट डाल सके। स्टूडेंट्स आजकल क्या करते हैं, मैंने देखा है कि दे स्टार्ट गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑन द वेरी फर्स्ट they have a fantasy of taking picture in front of tom of आपके सुप्रीम कोर्ट के बाद पिक्चर लेनी उनको। एग्जैक्टली। एडवोकेट का कभी-कभार गाउन भी पहन लेते हैं वो फोटो के चक्कर में। I understand that. Okay. इनफैक्ट आज we are filing an implement application in front of chiefs court actually. तो इंटर्न्स आए हुए थे, वो मेरे एसोसिएट को बोल रहे हैं कि लाइक हमारे साथ में जो लेट्स से माय पेयर, तो उनको कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप अपना गाउन दो, मुझे फ़ोटो करानी है।
This is the case. So For sure. I Law come, graduate. yeah, I see. We visit to courts. We see interns doing all these kind of things. But the point that to be noticed is that कि interns को initial years में they should focus on the ground work, the district work, because I feel कि what I feel is like कि मैंने बहुत जगहों से देखा है, सुना है, जितने भी मैंने एडवोकेट्स के साथ वर्क किया है, उन सब ने मेरे को एक ही चीज़ बताई है कि जो केस बनता है, जो केस की फाउंडेशन डलती है, वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डलती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्सपर्टीज लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगर इवन इफ ही एस्पायर टू वर्क एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टिल उनको वो फाउंडेशन बनानी आनी चाहिए, उनको डिस्ट्रिक्ट वर्क का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम आना ही चाहिए। तो ये आपने तो बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली यू नो टू द पॉइंट आपने बता दें कि स्टार्टिंग से यू स्टार्ट वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज कि अगर एक इंटर्न अपने चेंबर, किसी भी चेंबर में ज्वाइन करता है, तो डे टू डे रूटीन में उनको क्या करना चाहिए सो दैट दे मेक बेस्ट आउट ऑफ दैट 1 month इंटर्नशिप? So what I did was कि पहली इंटर्नशिप जो मेरी इंटर्नशिप का पहला मंथ था, तो आई वाज लाइक कि मेरे सीनियर मेरे सामने बैठ रहे थे, तो वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट, ट्राई टू फिगर आउट एज योर सीनियर शुड बी काइंड ऑफ। आई गिव यू एन एग्जांपल। तो मेरे पहले सीनियर थे SK पांडे सर, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो लाइक आई वाज एंगेज्ड विद हिम, ही वाज वेरी नाइस। दूसरे सीनियर थे, ही वाज हिज फ्रेंड, ही वाज वो पहले जज रह चुके थे एक्चुअली MP। तो मैं उनके साथ इंटर्नशिप करी, मैंने 2 महीने करी लगभग। तो हमारे बीच में क्या होता था, मोस्टली हम बातें खूब करते थे। एक दिन में कम से कम 4 घंटे हम बातें करते थे, ठीक है, ऑन द लीगल पॉइंट, ऑन द लीगल एवरीथिंग डोमेन, अबाउट yes. लीगल। गॉट इट। सो पता नहीं, मुझे लगता है उसने उन बातों ने, आई पर्सनली थिंक उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज दिया है इस डोमेन में, कैसे क्या करना है, बेसिक्स बताते थे। इनफैक्ट उस समय तो हमें CPC नहीं पढ़ाया गया था, फर्स्ट ईयर में कहाँ CPC पढ़ाया जाता है, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क अंडर हिम। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया कि हाँ ये होता है, ऑर्डर 37 रूल 1 में ये होता है, तो दिस काइंड ऑफ स्टफ जो बेसिक प्रोसेस होता है। तो आई गॉट टू नो बिफोर अगेन आई वुड से कि जब आप किसी एडवोकेट के साथ, एक एक्सपीरियंस एडवोकेट के साथ वर्क करते हो, तो उनकी बातों में, उनके जो वर्क करने के तरीके होते हैं, आई डोंट थिंक कि उनसे बड़ा टीचर लॉ फील्ड में और भी कुछ हो सकता है। सी द वे दे डील विद देयर केसेस, जो आप उनके कम्युनिकेशंस करते हो, जो आप केस के डिस्कशंस उनके साथ करते हो, आई फील कि दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी इंटर्नशिप दैट यू कैन। दैट्स 100% एब्सोल्युटली। अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग विद योर सीनियर, आपके अकॉर्डिंग और क्या चीज़ होती है जो एक लॉ इंटर्न को करनी चाहिए सो दैट वो अपनी इंटर्नशिप से बहुत बेनिफिट ले सके? स्ट्रांगली सजेस्ट अनदर वन थिंग कि आप जैसे 1 महीने में हो, तो आप मान लो कम से कम इतना तो होता है कि 10 रिसर्च तो मिलते हैं, इतना एज्यूम। बिल्कुल। 10 रिसर्च तो सब सारे इंटर्न्स को मिलते हैं कि भाई 10 रिसर्च तुम करो। मैं कहूँगा कि यार आपको जो भी रिसर्च कभी भी लाइफ में कर रहे हो ना, बस ट्राई टू मेक अ नोट, ठीक है। और जो रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपको इतना होना चाहिए कि हाँ जैसे कभी लाइफ में दोबारा जैसे इस टॉपिक पे आया, तो you should be able to recall that your previous research. And apart from that, you should try to read something, it may be 1 or 2 pages. मैं नहीं बोलूँगा यार 50 पन्ने बैठ के पढ़ो, but read something daily. ऐसा भी नहीं कि something nonsense. Exactly. Related to law. So I would say it is not just for an intern, but also the law student. कि भाई उनको लॉ पढ़ना, रिसर्च करना on daily basis, that should be a part of their daily routine. सुप्रीम कोर्ट केसेस आते हैं, लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन लोग like to say they should develop this as their hobby. आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यार आधे घंटे कहाँ से जाते हैं पता नहीं है, यू नो, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, तो मेरी हॉबी, मतलब हॉबी क्या आदत हो गई थी स्टार्टिंग में। तो मेरी टीचर्स बोलते थे यू शुड रीड द हिंदू का जो एडिटोरियल आता है। तब क्या होता था, मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, तो अभी क्या फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, तो लाइक पहले से जब मैं करता था, तो अभी भी आदत होती है, जैसे कभी फ़ोन चला रहा हूँ तो खोल लिया, तो आर्टिकल आ गया 2 से 3 पन्ने के 4 पन्ने का, तो मैं पढ़ जाता हूँ। बिल्कुल। तो एक रीडिंग हैबिट मेरा यहाँ से मेंटेन है, एंड वी कैन अडॉप्ट दैट इन द फील्ड ऑफ लॉ। इफ यू आर ए गुड रीडर, तो समझ लो आपके पास बहुत सारी वो सुपर पावर्स ऑलरेडी हैं जो आप इस फील्ड में यूज कर सकते हो। सो दैट वुड बी you know a great asset to you if you have a reading skills and you can comprehend what you are reading.
और बहुत लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती है. इनफैक्ट आई सी लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो भागा दौड़ी का काम तो करना चाहते हैं, बट उनको बोल दो कि अभी केस को बैठ के पढ़ो, उस फाइल को पढ़ो, तो वो बस 15 मिनट पढ़ के कि भाई इसमें हम नहीं और पढ़ सकते हैं. कईयों की हाँ ये ऐसा होता है. एंड समवन यू नो, मैंने तो ऐसा केस देखा है कि लॉ स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली रीड. वो प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहे थे एक नॉर्मल केस फाइल. उनसे बोल दो कि भाई आप ये एक सिनॉप्सिस ले से सिनॉप्सिस पढ़ के मुझे समझा दो. अच्छा, उनको आधे घंटे लग जा रहे हैं 2 पन्ने की सिनॉप्सिस में. व्हाट इज द पॉइंट? बिल्कुल. कम से कम इतना हो कि भाई आप पढ़ पा रहे हो कुछ और पढ़ के समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो. एग्जैक्टली, टू द पॉइंट. इतना तो होना चाहिए यार, कम से कम मिनिमम. So, guys, there is a lot of discussion that we can do on what intern should do. You are also an intern. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा चेतन. नहीं. So, what do you think? I am an intern. को सबसे ज़्यादा क्या मतलब like what habit they should go for? See, what I feel is कि मैंने तो अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है from the day I started interning, and that is never say no to any sort of work that you are given. Okay, fine. चाहे तुम्हें इधर से उधर भागने का काम दिया है, चाहे तुम्हें केस फाइल पढ़ने का काम दिया, एनीथिंग XYZ, कितना भी काम मिलता है, किसी भी एसोसिएट से मिलता है, किसी भी सीनियर से मिलता है, किसी भी जूनियर से मिलता है, नेवर से नो. कहो कि मैं कर लूँगा और करो उस काम को. क्योंकि इफ एज एन इंटर्न यू आर बीइंग गिवन सम वर्क, तो समझ लो आपकी किस्मत अच्छी है कि किसी एसोसिएट ने या किसी सीनियर ने आपको इतना रिलायबल समझा कि उसने आपको अपना काम डेलीगेट किया. सो वी शुड टेक ourselves in such a way कि भाई हमें अगर काम मिला है तो हम उसको बिल्कुल करेक्ट. एग्जैक्टली. एंड व्हाट डू यू थिंक, अगर आपसे एक एडवोकेट का नाम पूछा जाए पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट एडवोकेट, who do you think is the best advocate? That won't, but I personally, I just want the name. I'll give you, because I can name. See, I'll give you a name. Sure. No issues. But before giving that name, let me, speak something about. See, we are in a professional. I would not, let's say हमारी informal discussion चल रही है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप politically correct होने की कोशिश करो. Exactly. See, doesn't matter. I won't be. I won't. दिल में आ रहा है वो नाम बताओ. Absolutely, I'll take a name. I am not. See, after all, at the end of the day, we are advocates. ठीक है? Let me speak. ठीक है? Give me a chance to speak. Sure. See, if I say कि so and so advocate is my favorite advocate, or I consider them to be the best, I feel that won't be, I won't be doing justice to this question. No. See, the profession of law is a very diverse profession. See, there are great criminal lawyers in the Supreme Court of India. They are amazing civil lawyers, constitutional lawyers who do great job. So, how do you expect me with my limited knowledge? I have been in this profession of not more than 4-5 years, और अभी तो मैं प्रोफेशन में आया भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी भी एडवोकेट को बेस्ट और क्या, मतलब आई डोंट थिंक कि आई एम even 1% of knowledge that they carry कि मैं कैसे किसी को judge करूँ. I don't think. I just want a name. If you ask me, I just want a name. If you ask me a name, okay, I'll tell you. There is a person by the name of Nani Palkiwala. Okay. I consider him to be an absolute genius person. Because I'll tell you one thing. See, I have read a book of Chanakya. He said, विजय उस बंदे की नहीं होती जो सर्वश्रेष्ठ होता है, विजय उसकी होती है जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीख जाए. सी, नानी पालकीवाला जी वॉज अ पर्सन जिनको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आता था, वो फंबल करते थे बोलते हुए, एंड ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ सो हार्ड, एंड वन डे यू विल सी, that one judgment that everyone talks about, that is Keshwananda Bharti with state of Kerala. He was the main counsel for that. Can you believe it? The person जो फंबल करते हो, जिनको बोलना नहीं आता हो, and he is arguing the Supreme Court of India, and he is coming out of a judgment, as the arguing counsel, जिसके बारे में हर law student को पता होता है. He was the main counsel. So see, the way he molded himself, the way he worked, that is an absolute, amazing thing. So he was a legend for me. So if you ask me to, give me some name, so that would be the one thing that I would say. So ultimately, you have some name in your mind. Okay, exactly, yeah. There are lot of names. Like ऐसे best बताना तो it won't be, मैं तो क्या ही हूँ अभी like किसी को ऐसे best. How is your law school life going? Law school life. आप law school life में से school word हटा दो please मेरी, तो वो थोड़ा ठीक question होगा. हाँ तो बताएं. Law school life was amazing. It is very good, a part of journey of whole law school. See,
आप लॉ स्कूल में बहुत कुछ सीखते हो, नॉट जस्ट एकेडमिक पार्ट, नॉट जस्ट what teachers teaches you. Apart from that, you participate in societies. I have been the president of NSS, that is National Service Scheme. It is a scheme where government was was of the mind that people should get a first hand experience of doing volunteering work. So they started this thing. I had headed the society for one long year. I was the president, and in that particular society we used to do volunteering work like feeding drives, dog feeding drives. हम गौशाला जाते थे कई बार काउस को खिलाने कुछ. हमने साक्षरता अभियान किया जिसके अंदर हम बच्चों को पढ़ाते थे. वहाँ के देयर इज स्लम नियर आवर कॉलेज, दैट इज हैदरपुर स्लम. तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे 6 साल 7 साल 8 साल हम इनको पढ़ाते थे, उनकी ट्यूशन्स उनको देते थे. हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स करते थे, हम क्लीनिनेस ड्राइव करते थे. लॉट ऑफ थिंग दैट वी हैव डन इन दैट पर्टिकुलर. सो कॉलेज लाइफ वाज ग्रेट. आफ्टर दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी. आई हैव बीन द कन्वीनर ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी. एज अ कन्वीनर हमने बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाया है, हमने बहुत सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन जैसे मूट कोर्ट हमारे में बहुत चलता है, डिबेट कॉम्पिटिशन चलते हैं, एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन, आर्टिकल कॉम्पिटिशन. सो लॉ स्कूल को आप एक वर्ड में अगर लिखना चाहो तो आई वुड से द हसलिंग पीरियड फॉर अ लॉ इंटर्न. एब्सोल्युटली. Thank you. And what about your internship period? How was that? Internship period, see, I have been interning for a very long time by now. It is like more than I would say 3.5 year जब मैं like internship ही चल रही है मेरी, कभी इस जगह पर, कभी कहीं और, कभी यहाँ, कभी on and off. So आप I would say कि भाई interning and law school they go साथ साथ में. You cannot like do it like कि आप internship करो law school भूल जाओ, या फिर कंप्लीटली लॉ स्कूल में चले जाओ अपने और इंटर्नशिप छोड़ दो. नहीं, दे गो हैंड इन हैंड. So any advice for young law students? See, आपके होते हुए मैं कैसे एडवाइस दे सकता हूँ? You are my senior. You can have. I can always have my opinion. So your opinion but I would say कि नहीं, पहले आप कुछ बताइए जो आप हमारे दर्शकों को, छोटे मोटे गिने चुने दर्शकों को जो भी हमारे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? I'll just tell you, enjoy your life, ठीक है? And what else I can say? And what you can exactly do is you don't need to work that hard to get at that point. Let's say you don't need to be a bookworm. 99% वाला नहीं बनना है आपको, 80-85% चलेगा. And you need to focus more on practical aspects. Absolutely. That will be the clear advice from my side, because I don't know much in this area because I'm also new. Okay, so this is the thing. And one thing more that can be, try to engage with new people as much as you can, because let's say if you go like in European countries, or let's say the word they call it connections there, network, USA. networking connections. So in India you can call as building a relationship. That sounds much more nicer than building a connection. Building a connection sounds much more selfish. It is more technical. Selfish. Okay, so try to build much relationship with as many people you can. So this will ultimately help you, because मुझे तो help कर रहा है भाई, मुझे बहुत help कर रहा है. So that is the thing. Try to build a relationship with good people, as well as with aspiring entrepreneurs. अच्छा, क्या होता है आप फर्स्ट ईयर में क्या चाह रहे हो, फोर्थ ईयर में आप लेट्स से इफ यू वांट टू गो इनटू स्टार्टअप, यू वांट टू बिल्ड योर ओन थिंग, सो इट कैन हेल्प यू. सो ये ना आपके करियर को खोल के रखेगा. ऐसा नहीं होगा ना कि जैसे कोई मैथ का बच्चा है, पीसीएम का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हुआ है, सो ही कांट डू वो डॉक्टर नहीं बन सकता, बट ही कैन बी एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर. सो ऑल द ऑप्शंस आर ओपन फॉर हिम. सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग. ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, जो बहुत लोग सोचते हैं, सुनना चाहते हैं, दैट इज़ क्या एक लॉ स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? यू हैव वर्कड एट सो मेनी प्लेसेस, यू हैव डन सो गुड एट योर इंटर्नशिप, सो आई जस्ट वांट टू नो, जितनी मेहनत आप करते हैं, व्हाट डू यू थिंक? सी इफ यू सी बहुत रीजनेबल चीज़ है. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, 5-6 महीने काम करोगे, यू विल लर्न. ठीक है, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट स्टाइपेंड 1-2 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए.
इफ यू आर गेटिंग वेल एंड गुड, क्या फर्क पड़ता है, बट आइडियली इंटर्नशिप्स शुड बी पेड, दैट टू आफ्टर 4th ईयर, ठीक है, और 2nd ईयर 3rd ईयर में आप अच्छा करते हो, यू शुड बी पेड, दैट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। अब ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे के लिए आ रहे हो, बैठ रहे हो, दैट शुड नॉट बी पेड, बिकॉज मोस्टली इंटर्न्स ऐसा करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर डिच कर देंगे कि सर आई एम सिक, आई हैव टू गो हियर, आई हैव टू गो देयर, और लास्ट मोमेंट पे होगा, सुबह 10 बजे होगा, तो 10:30 बजे आना होगा। आई फील कि अगर एक सीनियर अपने इंटर्न को कुछ पे करेंगे तो उनका ध्यान जाएगा उस इंटर्न पे कि they will feel responsible, more responsibility towards the intern, और इंटर्न को भी फील होगा कि I am being paid, so I am responsible enough to acknowledge my work to that associate. Exactly. So I feel कि when you pay something as an stipend, so that makes that particular relationship between an associate and the intern more accountable, exactly, more responsive, and more sincere. I feel exactly. That's the thing, and depends on individual, ठीक है, जिसका जितना कैलिबर। Exactly. I know one of my friend, इंटर्नशिप के पीरियड में उसको 30,000 रुपये मिलते थे, which is एक अच्छा अमाउंट है for an intern. That is a very good amount. That in 4th year. Okay. He was getting paid. Cool. Very good. और उसने ज़्यादा इंटर्नशिप भी नहीं करी थी, but he was damn good. उसकी कैलिबर मतलब अच्छा काम करता था वो। सम अप करता हूँ मैं, बहुत अच्छा काम करता था वो। Absolutely. He's a good researcher. He's from LSIU. Okay. So, they teach research. And not in he was actually not in a corporate law firm. He was in a chamber practice. Okay. So that is it. So he used to get, but So, that depends on individual exactly. caliber. So it was nice talking to you, sir. Nice. So that was all from our side. We'll keep making videos. We'll keep coming up with new content. See you till then. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.